बिल्ली, सांप, चींटी, कोई भी जोनी में जाओ, जो कोटा सुख का है वो मिलेगा ही मिलेगा, तो निश्चित मिलेगा वो सुख। क्यों? बोले दैवा, बोले पहले से निर्धारित होता है, प्रीपेड है, दोबारा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी पहले से प्रीफिक्स्ड, पहले से फिक्स करके रखा गया कि इस शरीर में तुझे इतने साल में इस सुख मिलेगा, फिर इस अगले साल में ये होगा, ऑलरेडी प्री डिजाइन एवरीथिंग। मरते दम तक, शरीर के एक्सपायरी डेट तक क्या क्या होगा, इट्स ऑलरेडी दैव के द्वारा। दैव को पूर्व जन्म का पूर्व कर्म, भाग्य, अदृष्ट, कई रूप में लोग कहते हैं, लेकिन है वही जो पहले से किया हुआ काम के फल है, उसके परिणाम स्वरूप हमको मिलता है। कई लोग तो मूर्ख होते हैं, इतने पुनर्जन्म को विश्वास नहीं करते हैं, बोलते मर जाएंगे चल जाएंगे, फिर क्या, कुछ नहीं रहा। उनको अगर पूछा जाए, बोले ठीक है आप जो बोलते हैं सारा मानते हैं, कुछ नहीं रहा, लेकिन आपके माता पिता है ना, बोले आप कितने? हम 4 भाई बहन हैं, और एक मोटा है, एक पतला है, काला है, गोरा है, एक ऊंचा है, एक नीचा है। बोले क्यों ऐसा हो? जो मैन्युफैक्चरिंग एक ही है, इंग्रेडिएंट्स एक ही है, घर एक ही है, एक ही मम्मी एक ही घर में रहते हैं, तो ये अलग अलग प्रोडक्ट क्यों है भाई? प्रोडक्ट तो एक ही होना चाहिए। कोई मैन्युफैक्चरिंग मशीन में देखो, सेम मशीन, सेम इंग्रेडिएंट सेम होगा, अलग अलग प्रोडक्ट क्यों है? बैठते हैं, बात तो सही है, क्यों हुआ भाई? तुम मोटा क्यों हुआ तो भाई पतला क्यों हुआ? तुम काला क्यों, गोरा क्यों? नहीं बता सकते। अरे मूर्खो, तो पहले जन्म से कैरी फॉरवर्ड हुआ है, ये कैरी फॉरवर्ड हुआ, अच्छा पढ़ता है, मूर्ख हुआ, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड होकर है। आप नहीं मानो, दैट इज योर प्रॉब्लम, मूर्खता है, लेकिन व्यवस्था है। इसी बोलते हैं दैव। देवताओं ने अपने कर्म को लेखा जोखा रख करके क्या आगे होगा उसको डिसाइड करके वही शरीर देते हैं। अपना इच्छा से अपना शरीर धारण नहीं कर सकता, दैट इज लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम है। हम अभी इसी शरीर में जो कार्य करते हैं, हमारा भविष्य को निर्णय होता है, वो पूरा कर्म को ले करके इसी के हिसाब से देंगे। ऐसा नहीं कहते कि मैं शरीर नहीं लूंगा, मैं आत्महत्या कर दूंगा। अरे बदमाश, आत्महत्या तो उसको फर्क नहीं पड़ता, हमारा अज्ञानता के, ये प्रकृति के कठोर नियम है। हम पहले शरीर में जो जो कर्म किए थे, इस कर्म के आधार पर हमारा शरीर, हमारा सुख और दुख निर्णय होकर ऑलरेडी प्री डिजाइन, प्री फिक्स्ड होकर के आया। इसको कहते हैं कपाल लिखन के करीब आम। तो हमारा प्रोडक्शन होता है, जब पैदा होते हैं तभी इनप्रिंट होकर के आता है 6 चीज। इसको दैव कहते हैं, कर्मणा दैव नेत्रेण। दैव में 6 चीज लिखा होता है। क्या? कब जन्म हुआ, कहाँ पे, किस प्रकार, कैसे, कब मरोगे, ये भी लिखा है, दोनों, जन्म मृत्यु। कितने सुख मिलेगा, कब, किस प्रकार, कितने दुख मिलेगा, ये दोनों, और कितने मान और कितने अपमान, ये 6 चीज इज कमिंग अंडर दैव प्रारब्ध। यही 6 चीज आता है, और इसमें 6 दुनिया के सारे खेल इसी के अंदर ही है ना। तो वो तो प्रहलाद, सुख तुझे मिलना है तो मिलकर ही रहेगा, तो उसको रोक भी नहीं सकता। बोले कैसे? हम इतने प्रयास करते हैं सुख मिले, ये तो तेरा पागलपन है, इतने टाइम क्यों खराब करता है? तो 20 साल के 50 साल आयु है, बेकार आयु ही व्यय हो जाता है, आपकी उम्र अपव्यय हो जाता है, आपका शक्ति खराब होता है। मिलने वाला ही उसके लिए क्यों टाइम खराब करते? बोले कैसे मिलेगा? बोले दुख के लिए प्रयास करते हैं। आप में से कोई है कि ठाकुर जी का डेली मंगलाट में आते हैं, हरि दाऊ जी आज मेरा सर फूट जाए? कोई कभी प्रार्थना किया ना? करेंगे? अरे ऐसा मत कहो। लेकिन होता है कि नहीं? क्यों होता बिना मांगे? दुख अयत्न था, बिना जत्न किए, बिना प्रयास किए, बिना प्रार्थना के जैसे दुख आता है, ऐसे बिना जत्न किए बिना सुख भी आएगा। जथा दुखम, जैसे दुख आता है सुख ऐसे ही आएगा। सुख के समय में सारे दुनिया आपको विरोध कर ले, फिर भी सुख मिलकर ही रहेगा, और दुख के समय में साथ दे ले, फिर दुख मिलकर रहेगा। क्योंकि पहले से व्यवस्था है, उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता।
होते हैं। क्यों? क्योंकि दैवात, दैव की, प्रारब्ध की, देवताओं की व्यवस्था के अनुसार, कर्म के अनुसार आपके सुख और दुख निश्चित किया गया इस अलग अलग शरीर डिजाइन के अनुसार, तो मिलता ही रहेगा। उसके लिए फिर टाइम एनर्जी क्यों खराब करें? वो तो ऑलरेडी कोटा मिलते ही मिलकर ही रहेगा। इसे बोलते हैं कि सर्व लभ्यते। अब किसी भी शरीर में जाओ, उनके शरीर के हिसाब से सुख आपको मिल, सर्वत्र लभ्यते, सब जोनि में, सब जगह में, सब प्रकार से मिलता है। और मिलता है कैसे? ना दैवात कारण से मिलता है। ये डिसाइड उनको समझा दिए कि आपको सुख के लिए प्रयास मत करो, जत्न मत करो। ये पूरे संसार के लोग किसके लिए प्रयास करते हैं? टू बी हैप्पी। किस लिए नौकरी चाकरी करते हैं? पैसा किस लिए कमाते हैं? टू बिकम हैप्पी। शादी की बर्बादी किस लिए करते हैं? टू बिकम हैप्पी। लेकिन हैप्पी क्या होंगे बाद में क्या होता है वही जानते हैं, है ना? लेकिन ले दे के संसार के केवल मनुष्य नहीं, हर एक प्राणी सुखी होने के लिए दिन रात लगा रहता है। तो लगा रहता है, टाइम खराब करता है, लेकिन वो तो कोटा फिक्स है उसका। वो तो जितना मिलना है मिलकर ही का। तुम करो या ना करो, दैट डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, निश्चित मिलेगा। जब ये लड़के लोग के कन्विंस्ड हो गए, बोले कुमार जी आपके मत से हम सुख ना करें। बोले ना, दुख के लिए जैसे प्रयास नहीं करते हैं दुख मिलता है, सुख प्रयास मत करो, सुख मिलेगा। चाहे आप असुर बनो, चाहे आप जेंटली बनो, कुछ भी शरीर में कहाँ भी रहो, वो तो मिलकर ही रहेगा। बोले हम काम नहीं करेंगे। बोले मिलकर ही रहेगा। काम करो ना करो, काम करना पड़ेगा। तेरा बाप भी करेगा, तो करेगा नहीं कैसे? बोले प्रकृति क्रियमाणानि, रोक नहीं सकता। बोले प्रकृति क्या है, अब प्रेस करके कराएगा आपसे, आप उसको रोक नहीं सकते, विवश हो जाओगे। कोई बोलेगा हम स्कूल में एडमिशन नहीं करेंगे तो कैसे मैं अफसर का, तो एडमिशन करके ही रहेगा तो कैसे नहीं करेगा? प्रकृति जब आएगी तो 8 दिन फास्टिंग करके एडमिशन करने की लाइन में खड़ा होकर करेंगे, नहीं करोगे। क्योंकि हम सब काठपुतले के भांति नाच रहे हैं प्रकृति के हाथ में। हमारा कोई स्वतंत्रता नहीं चलता, कोई स्वतंत्रता नहीं चलता। तो कहीं स्वतंत्र नहीं, मैं हूं और तुम हो, लेकिन क्या तेरा स्वतंत्रता है? तेरा बात कौन मानता है बताओ? न मैं घर का मालिक हूँ, हमारी पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बोले जाकर पूछा आपको बात है? अरे यार आजकल नहीं सुनते, पहले जमाने में मानते थे, आजकल तो मानते ही नहीं, बड़े परेशान करते हैं कि नहीं? जितने गृहस्थ बैठे है कि नहीं सुनते हैं आजकल। हम सुने थे बाप दादा के, हम आप सुना था कि नहीं पता नहीं, आपके पिताजी की बात आप सुने थे कि नहीं याद नहीं, लेकिन आप सोचते हैं कि तेरा बेटा तेरा बात मान ले, मानते हैं। तो बोलते हैं कि ठीक है मेरे बात कोई नहीं माने, कम से कम मैं तो मेरे कंट्रोलर हूं, मैं चाहूं तो उठूं, जाऊं तो चलूं, जहां मैं एटलीस्ट मेरे शरीर के मालिक हूं। ये तो मानते हैं कि नहीं? मेरे मर्जी नहीं जी, ये भी नहीं है। तुम तुम्हारा शरीर के मालिक भी नहीं है, तुम्हारा से तेरा शरीर, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ये तो पक्का इसका वो किसी चलता, मेरा ही चलता। तो हम पूछते हैं हाँ जी, अगर आपका चलता है, कोई हम में से जितने बैठे कोई चाहते हैं हम के बाल सफ़ेद हो जाए? कोई चाहते हैं? बोल दो बाल को, ए बाल माई ऑर्डर, हमेशा काले रहना। तेरे बाल ही तेरा बात नहीं मानता तो क्या मालिक है भाई? बोलो दांत हमेशा रहना मूंगफली नारियल चुबाएंगे, रहेगा नहीं? तो काहे के मालिक हो? वो शरीर भी आपको नहीं मानता, कुछ भी किसी के नहीं, गुड फॉर नथिंग। तो इसलिए जो आप प्रयास कर रहे हो, ये केवल जो आपको टाइम फ्रेम, जो आयु मिला, ये आयु को बेकार कर रहा, खत्म कर रहा है। इस आयु के द्वारा कुछ महान उद्देश्य किया जा सकता है, आपके जीवन को लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन वो ना करके बेकार मिस यूज कर दिया आपने। मनुष्य जीवन जैसे सच्चे गोल्डन अपर चांस हाथ से निकल जाएगा। केवल सुख के लिए प्रयास करके तो कर टाइम और एनर्जी दोनों को अपव्यय किया, मिस यूज किया,
तो क्या करना चाहिए, तो आगे श्लोक में इसी के ऊपर बोलते हैं, तत्प्रयास न कर्तव्यो, बोलते प्रयास मतलब चेष्टा, ऐसे चेष्टा मत करो, ऐसे प्रयास मत करो, मत करो, तत्प्रयास न कर्तव्यो जतः आयु व्यापरम, जिसके द्वारा आपके जो आयु मिला है, उम्र मिला है, वो बेकार खत्म हो जाता है, इसे काम मत करो। कोई काम न सुख के प्रयास, सुख प्राप्ति करने के प्रयास रूपी कार्य मत करो, इसमें योर बोथ टाइम एंड एनर्जी गेटिंग मिसयूज, ऐसे मत करो। बोले फिर, बोले न तथा बिंदते खेमं मुकुंद चरणम, न तथा मतलब इस कार्य के द्वारा आपको क्यों प्राप्त नहीं होता। इस श्लोक में एक मुख्य शब्द है, सबसे महत्वपूर्ण, खेमम। खेमम शब्द का अर्थ क्या है? खेमम शब्द का अर्थ है आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद अनुभव रूपी महामंगल। इतने बड़ा अर्थ है खेम का अर्थ। और एक बार समझ लीजिए, खेम का मतलब आत्यंतिक इंद्रिय। हम सब दुख मिटाना चाहते हैं ना? नहीं, कोई आपसे है जो मिटाना नहीं चाहते हैं? अरे हाथ धोकर पीछे पड़े दुख के पीछे और सुख के पीछे भी और किसी प्रकार से दुख मिटा भी देते हैं, बोलते हैं अब थोड़ा हो गया, लेकिन 2 दिन के बाद फिर कोई गारंटी देगा फिर दोबारा दुख नहीं होगा? उसमें ये आता है कि मतलब स्वतः ही जैसे दुख अपने आप में वैसे सुख मिलेगा, तो फिर हम ये रोग बिजनेस क्यों करते हैं? अज्ञानता है, मूर्खता। सब कुछ हमको पता है कि भगवान के द्वारा पहले से निर्धारित है, तो हम पूरा करते हैं किस भाव में? सब कुछ निर्धारित नहीं होता, 6 चीजें होता है, मैं बताया ना, बाकी सब आप करते हैं। नहीं 6 याद है ना? दैव के अनुसार जो 6 चीजें ही निर्धारित होता है, पहले से प्री डिसाइडेड, यही 6 चीज होता है। बाकी 3 प्रकार के कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म, हम क्या करते हैं इवेंटली इट्स अप टू अस। हम उन्हीं को सरेंडर करके उसी काम करें तो क्षम प्राप्ति होगा, नहीं करके आपने बदमाशी करे क्रियमाण कर्म तो उसका फल फिर अगले बार मिलेगा, है ना? नहीं तो इसीलिए हम स्वाधीन है अपने कर्म करने के लिए, इसीलिए तो उपदेश दिया जाता है कि इसे टाइम खराब मत करो, इसे काम में यही काम करो। ओके।